नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे कर्तव्य पथ की बात करने आई हूं। एक सरकार का कर्तव्य है कि वो देश के सभी वर्गों की सेवा करे, लोगों का जीवन स्तर सुधारने का संकल्प ले और नागरिकों के जीवन में आए कष्टों को दूर करे। कई बार नेता वादा तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संकल्प को पूरा कर दिखाया। मैं बात कर रही हूं आयुष्मान योजना की। मोदी कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश के 4.5 करोड़ गरीब परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और प्राइवेट इंश्योरेंस वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में ये दावा किया था और मोदी सरकार ने ये संकल्प पूरा कर लिया। आज के दौर में खुशकिस्मत वो है जो गंभीर बीमारियों से बचा हुआ है। वजह है इलाज का महंगा होना, इतना महंगा कि अच्छे परिवार को गरीबी में ढकेल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसी सोच के साथ इस योजना की रूपरेखा तैयार की थी। साल 2018 में जब ये योजना लागू हुई थी, तब कई पार्टियों ने इसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन 2018 से लेकर अब तक भारत के 7 करोड़ 37 लाख लोगों को इस योजना से मदद मिली है, जिस पर सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। अब तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। अगर आपने इसे बनवा लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनवाया तो आज ही जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अभी देश के 12.34 करोड़ परिवार के 55 करोड़ लोग इसके दायरे में हैं। अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल कर दिया है। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, वो अमीर हैं या गरीब, 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना पर सरकार शुरुआती तौर पर 3,437 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जैसे जैसे इस योजना की मांग बढ़ेगी, यानी बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुपात में इसका कवरेज भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना से बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता खत्म होगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में तब 60 साल से ज्यादा उम्र के 7.7 करोड़ बुजुर्ग हैं, जो देश की कुल आबादी के 7.5% थे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बुजुर्गों के लिए एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक 2021 में सीनियर सिटीजन्स की तादाद करीब 14 करोड़ थी और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10% से ऊपर थी। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इंडिया के अनुसार 2050 तक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी कुल आबादी का 19.5% हो जाएगा। और साफ है कि आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की तादाद तेजी से बढ़ेगी। आखिर इससे बुजुर्गों को कैसे फायदा होगा, तो आपको नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सिर्फ 18% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों में 78% लोगों को पेंशन नहीं मिलती। और इसी सोच के साथ ही सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त बीमा योजना की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज देश के करोड़ों नागरिकों को आयुष्मान रहने की सौगात मिली है।